बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा 5 क्लास, आज हमारा लेक्चर इस्लामियात का मस्जिद नबवी की तामीर, इस टॉपिक पर आज का इंशाल्लाह हम लेक्चर लेंगे। तमाम स्टूडेंट्स ज़रा इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, हिजरत मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हिजरत कहते हैं। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हर अंसारी की ये ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ उसे हासिल हो, क्योंकि जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे, जितनी आज मस्जिद नबवी शरीफ है, हुजूर के दौर में ये पूरा मदीना शहर हुआ करता था। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हर अंसारी की दिल की ये एक ख्वाहिश और तमन्ना आरज़ू थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे मेहमान हों, हम उनकी मेज़बानी करें। ये हर अंसारी की एक ख्वाहिश थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ उसे हासिल हो। तो हर अंसारी, कभी कोई अंसारी कभी कोई अंसारी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जो ऊँटनी थी उसकी लगाम पकड़ता और कहता कि हुज़ूर आप मेरे घर तशरीफ़ लाइए, ए अल्लाह के नबी आप हमारे घर तशरीफ़ लाइए, आप हमारे घर मेहमान ठहरिए, हमें ये शर्फ हासिल हो कि अल्लाह का नबी हमारे घर भी आए और हमने उनकी मेज़बानी भी की। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, इसकी राह छोड़ दो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसारी जो थे उनको ये इरशाद फरमाया कि आप इस ऊँटनी की जो लगाम है इसको आप छोड़ दें, जहाँ ये बैठेगी मैं वहीं पर जाके उस अंसारी के घर में क़याम करूँगा, उसके घर मेहमान रहूँगा। ये अल्लाह की तरफ से है, आप इसकी लगाम छोड़ दें, कोई भी इसकी अब लगाम ना पकड़े। जब हुजूर ने ये फरमा दिया, चुनाचा ऊँटनी चलते चलते क्या हुआ, बनु नज्जार के मोहल्ले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने बैठ गई। अब ऊँटनी जहाँ से गुज़रती तो हर सहाबी ये समझता कि शायद अब हुजूर की ये सवारी ऊँटनी वो हमारे पास आके रहेगी, यहीं पर बैठ जाएगी। हर सहाबी के दिल की ख्वाहिश थी कि हुजूर की सवारी हमारे घर के पास बैठे, पर अब लगाम तो किसी के हाथ में नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर मौजूद। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी चलते हुए जिस सहाबी के घर के पास पहुंचती तो वो सहाबी ये समझता कि शायद हमारे घर में के सामने अब आ गई है, ये ठहर जाएगी, पर वो कहीं ना रुकी, चलती रही। और बनु नज्जार के मोहल्ले में जब वो पहुंची तो वहाँ पर बनु नज्जार के मोहल्ले में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर भी आया। और वो ऊँटनी क्या हुआ, चलते हुए बनु नज्जार के जब मोहल्ले में आई और वहाँ भी किसी के घर के सामने ना रुकी, तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने आके वो बैठ गई। अब यहाँ पर सहाबा ने ये कहा, ये सोचा कि शायद ऊँटनी थक गई होगी इसलिए बैठ गई है, चलो इसको उठाते हैं, आगे इसको लेकर जाते हैं। तो वो ऊँटनी उठती और आगे ना जाती, सहाबा पीछे लेकर आते, वो ऊँटनी पीछे तो आ जाती पर आगे ना जाती। जब वो ऊँटनी आगे ना जाती वहीं पर रुक जाती। सहाबा ने कई दफ़ा कई मर्तबा ऐसा किया, पीछे तो जाए ऊँटनी, वो आगे नहीं जाती। अब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने क्या किया, वो आगे लेके जाते हैं, वो ऊँटनी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के आगे नहीं जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर क़याम किया और इसे इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बना लिया। चुनांचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटनी के लगाम आपने सब ने जो नहीं पकड़ी हुई और बार बार ये ऊँटनी
حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی یہی پسند ہے کہ یہ اللہ کا نبی ابو ایوب انصاری گھر میں ہی قیام کرے اور وہیں سے ہی کیا کریں، اسلام کی دعوت اور اسے تبلیغ کا مرکز بنا لیں۔ تو وہ اونٹنی پھر چلتے ہوئے جب ابو ایوب انصاری گھر کے سامنے بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ اس سواری سے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہی قیام کیا اور فرمایا کہ آج ہم مہمان ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہی ہیں، ہم آج کے مہمان ابو ایوب انصاری کے مہمان ہیں اور وہ ہمارا میزبان ہے، وہ ہماری میزبانی کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن 3 راتیں وہیں پر قیام کیا اور وہیں سے کیا کیا، اسلام کی دعوت بھی دی اور تبلیغ کا مرکز بھی بنا لیا۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، مسجد نبی کی تعمیر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی شریف سے پہلے بنانے کی تعمیر سے قبل حضرت ایوب انصاری گھر میں رہے اور وہاں سے کیا کیا، اسے تبلیغ کا مرکز بنا لیا اور وہیں سے دعوت اسلام بھی دی۔ تو آج بھی حضرت ایوب انصاری کا جو گھر تھا وہ کیا ہے، مسجد نبی، کیونکہ مسجد نبی آج جتنی ہے اتنا پہلے یہ مدینہ شہر ہوا کرتا تھا، آج جو جگہ ہے وہ بھی مسجد نبی میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر بیٹا سمجھ نہ آیا ہو، دوبارہ اس کو سمجھنا ہو تو آپ کا یہ لیکچر یوٹیوب چینل پر جو نعیم اسلامک پبلک اسکول کے نام سے جو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں۔ اگر مزید سمجھنا ہو تو آپ کے اساتذہ اسکول میں موجود ہیں، آپ وہاں پر بھی آ کے ان سے سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔